तुम कभी ये नियत मत रखो कि काश तुम्हें तुम्हारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे या कोई तोहफ़ा या पैसे दे जाए। तुम हमेशा ये नियत रखो कि कैसे तुम सभी को तोहफ़े दे पाओ, सबको खुश कर पाओ, सबकी मनपसंद चीज़ें उन तक पहुंचा पाओ। जब ऐसे तुम्हारी सोच बदल जाएगी, इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे ना, तो सभी को भरा पूरा रख पाओगे और अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे। और अगर ये इस तरह से नहीं जियोगे, ये चीज़ों को नहीं करोगे, तो हमेशा तुम्हें लगता रहेगा मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, और उसमें संतुष्टि नहीं है। और जानते हो, तुम्हारे आसपास के लोग बड़े खतरनाक हैं। कुछ लोगों में बहुत बुरी आदत है कि अपने ही घर के कुछ पैसे इधर उधर करते हैं। कुछ लोग अपने ही घर में पैसे चुराते हैं, अपने ही घर में चोरी करते हैं और फिर तुम्हारे साथ घूमने टहलने जाते हैं। तो तुम्हारा जो शक है ना अपने आसपास के लोगों के प्रति, गलत नहीं है, तुम सही सोच रहे हो। सबकी बहुत बुरी बुरी और भयंकर बुरी बुरी आदत है, क्योंकि सब उसी तरह से हैं, उसी तरह का लगभग सबकी स्थिति है जैसे तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति है। तो इसमें अगर कोई ज़्यादा कुछ अलग कर रहा है ना, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो सीधे रास्ते से नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है वो। तो ये जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी गड़बड़ जो व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें सीधी बात है इससे ये समझना है कि इनके रास्ते पे तुम्हें नहीं चलना है। क्योंकि ये लोग ना समाज में ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इस तरह से पहनो, इस तरह से खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, इतना कुछ कर देंगे, इतनी चीज़ें तुम्हारे सर पर रख देंगे ना, इतनी चीज़ों में तुम्हें बांध देंगे, तुम्हें इतना सोचने पर मजबूर कर देंगे ना कि तुम्हें वो एकदम कंगाल की स्थिति पर ला कर रख देंगे। और खुद वो उसी अवस्था में है, दिखाते या बताते नहीं हैं, लेकिन खुद उसी अवस्था में है। तो इसीलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तुम जो अपने जीवन को लेकर जिस तरह जीते हो, चलते हो, सोचते हो, तुम वैसे ही रहो और बाकियों का जो है उनको वैसे रहने दो और करने दो। तुम अलग हो, तुम्हें जो चीज़ें खुशी देती है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वैसे रहो, उस चीज़ में अपना मन लगाओ। और तुम्हें जैसे रहना पसंद है, तुम वैसे ही रहो, किसी की बात मत सुनो। तुम्हारी असली सुंदरता तब झलकती है जब तुम दिल से मुस्कुराते हो। किसी और के दबाव में जब नहीं रहते हो ना, तो तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। इसीलिए और खूबसूरती की परिभाषा किसी और से तुम्हें नहीं मांगनी है, खुद में खुश रहना है। ध्यान रखो, तुम जो भी आदमी ढूंढ रहे हो अपने घर के काम करवाने के लिए, मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिलवा रहा हूँ क्योंकि अभी 2-4 दिनों के लिए तुम बाहर रहोगे, व्यस्त रहोगे, तो तुम वैसे भी घर पर काम नहीं करवाओगे। तो 4-5 दिनों के बाद ही, जब तुम बिल्कुल पूरा समय होगा तुम्हारे पास, तब मैं तुम्हें लाकर दिलवाऊंगा, जिससे कि तुम पूरा पूरा उपयोग कर पाओ जो जिन्हें भी तुम काम पर रख रहे हो। इसीलिए अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ या साथ नहीं दूंगा। जिनके भी घर में अतिथि बनकर जाते हो तुम, या अगर तुम्हारे घर पे भी जहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो खेलने कूदने वाली उम्र में हैं, तो उन बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफ़ी मत लेकर जाया करो। उनके लिए कोई खिलौना ले जाओ, कोई ऐसा खिलौना जिसे खेलकर वो खुश भी हों, जिससे उन्हें चोट भी ना लगे। ऐसा कुछ ले जाया करो, बच्चों को ये चीज़ें याद भी रहेंगी और प्रेम भी बना रहेगा। और तुम्हें पता है, बच्चों के बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि जो लोग बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं ना, उन्हें बहुत आशीष मिलती है, बहुत आशीर्वाद उन्हें मिलता है। माँ भवानी उन्हें साक्षात आशीर्वाद देती है। ये तुम्हें सामने से दिखेगा नहीं, क्योंकि बच्चे तुम्हें आशीर्वाद देते हुए नहीं दिखेंगे, पर जब भी बच्चे तुम्हारी किसी चीज़ को पाकर खुश होते हैं या उनका कुछ भला हो रहा होता है ना, तो तुम्हें अपने आप माँ भगवती, माँ जननी का आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए हमेशा बच्चों के लिए कुछ ज़रूर ले जाओ, खाली हाथ कभी मत जाओ। घर पे छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ ले जाना तो बनता है। और अगर तुम्हारे घर पे भी छोटे बच्चे हैं, तो उन प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की सेवा करो, उनसे खूब प्यार करो, वही मेरी सेवा है। और बच्चों के लिए समय समय पर खिलौने दिलाते रहा करो, इसमें कोई गलत या बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी भी तरीके से गलत आदत नहीं लगवाना है तुम्हें। मोबाइल, टीवी, ये सब की आदत बल्कि ज़्यादा ख़राब होगी, खिलौनों की आदत तो अच्छी ही होगी। और बच्चों को कमरों में बंद करके मत रखो, उन्हें खुले आसमान में सूरज, चाँद सब दिखाओ, हर एक चीज़ से अवगत कराओ।
शुरुआती दिनों से ही। और फिर देखना कितनी बच्चों में जब धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो कितनी समझ होगी, कितना प्रेम होगा, कितनी कोमलता होगी इंसानों के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी। जान लो ये बात। तुमने जिसे अपने बहुत मन से और बहुत पैसे बचाकर तोहफ़ा दिया है ना, उस व्यक्ति को तोहफ़ा मिल तो गया था, तब उसे उस तोहफ़े की कीमत समझ नहीं आई थी, परंतु बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति को तुम्हारा दिया हुआ वो तोहफ़ा पहनते देखोगे और खुश हो जाओगे। तो थोड़ा इंतज़ार करो, तुम जिस चीज़ को देखना चाहते हो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।